नमस्ते भक्तों, आज 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार का पावन दिन है। आज के इस शुभ अवसर पर 7 हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी वाला विशेष उपाय आप जरूर से कर लेना। शाम के समय जब आप संध्या आरती करें तब अपने मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं और उसमें कुछ हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी डाल दें। मान्यता है कि शाम के समय मुख्य द्वार पर कुछ हरी दुर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी युक्त दीपक जलाने से श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहता है और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और भक्तों, आपका घर खुशियों से सराबोर हो जाएगा। आप शीघ्र ही वैभवशाली और समृद्ध बन जाएंगे, क्योंकि भक्तों, इस बार 1 मई को वैशाख पूर्णिमा और शुक्रवार के संयोग से बहुत सारे शुभ महासंयोग बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन इस महा उपाय को आप पूरी निष्ठा और अटूट श्रद्धा भाव से करें, ताकि माता लक्ष्मी तुरंत ही प्रसन्न हो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाए। इस दिन शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर दीपक में कुछ हरी दूर्वा घास और 1 चुटकी हल्दी डालकर जलाना कदापि न भूलें। यही वो दिव्य दीपक है जो आपके घर की नकारात्मकता और बुरी छाया को दूर रखता है, जिससे धन की विपत्ति नहीं आती और रोग शोक की बाधाएं दूर रहती हैं। संध्या आरती के समय मुख्य द्वार पर ये दीपक जलाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पंडित जी ने अपनी हालिया कथा में इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताया है। तो भक्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है और किस स्थान पर करना है, साथ ही उपाय के दौरान किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, जानते हैं कि वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, क्योंकि यदि आप इन सावधानियों को जाने बिना कोई त्रुटि करते हैं तो लाभ के स्थान पर जीवन में दरिद्रता का वास हो सकता है। देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण निष्ठा से ये उपाय करता है तो उसके जीवन में तत्काल चमत्कारी घटनाएं घटने लगती हैं और धन आगमन के मार्ग खुल जाते हैं। यह दिन इतना विशिष्ट है कि इस दिन किए गए छोटे से छोटे उपाय का फल अन्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है। जो मनोकामनाएं बड़े बड़े अनुष्ठानों से पूर्ण नहीं होती, वे आज यानी 1 मई 2026 वैशाख पूर्णिमा शुक्रवार के दिन मात्र इस छोटे से उपाय से सिद्ध हो जाती हैं। अब भक्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सुबह का उपाय, जिसे करना अत्यंत आवश्यक है और जो इस पूरे अनुष्ठान की नींव माना जाता है। सुबह का विस्तृत उपाय। भक्तों, वैशाख पूर्णिमा की ये सुबह सामान्य सुबह नहीं है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले उठना साक्षात अमृतपान करने के समान है। उठते ही अपनी हथेलियों को देखें और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें। इसके पश्चात स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी और थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। यह पवित्र स्नान आपके शरीर की अशुद्धियों के साथ साथ आपकी आभा, ऑरा की नकारात्मकता को भी धो डालता है। स्नान के बाद आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और ये गुरु ग्रह को भी बलवान बनाता है, जिससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब अपने घर के मंदिर के सामने एक ऊनी आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक कांसे या तांबे की थाली लें और उस पर कुमकुम से एक अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के बीचों बीच 7 हरी दूर्वा घास रखें। याद रखें, दूर्वा ताजी और हरी होनी चाहिए, सूखी हुई नहीं। अब दूर्वा के ऊपर 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी छिड़कें। इसके बाद गाय के घी का एक दीपक जलाएं और भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करें। अब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ये जाप केवल 108 बार ही नहीं, बल्कि आज के दिन आप जितना अधिक करेंगे उतना ही फलदायी होगा। जाप के दौरान अपनी आंखें बंद रखें और ये कल्पना करें कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर समाहित हो रही है। मंत्र जाप के बाद उस हल्दी मिश्रित दूर्वा को हाथ में लेकर अपनी मनोकामना 3 बार भगवान के चरणों में कहें। फिर उस दूर्वा और हल्दी को भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र पर स्पर्श कराकर मंदिर में ही एक सुरक्षित स्थान पर रख दें। इसके पश्चात एक तांबे के कलश में जल लें, उसमें हल्दी, अक्षत और थोड़े पीले फूल डालें। इस जल से अपने घर के मुख्य द्वार की देहरी, चौखट को धोएं और शेष जल का छिड़काव पूरे घर के कोने कोने में करें। यह विधि आपके घर को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके परिवार को स्पर्श नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं शाम के उपाय की, जो कि इस पूरे अनुष्ठान का सबसे महत्वपूर्ण और दिव्य भाग है। शाम का विस्तृत उपाय। भक्तों, जैसे ही दिन ढलने लगे और सूर्यास्त का समय आए, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, ये समय माता लक्ष्मी के पृथ्वी पर भ्रमण का होता है। इस समय घर में झाड़ू न लगाएं और न ही किसी को उधार दें। सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें। द्वार के दोनों ओर हल्दी से 2 स्वस्तिक चिन्ह बनाएं, क्योंकि स्वस्तिक रिद्धि सिद्धि का प्रतीक है। अब शाम की मुख्य आरती के पश्चात एक मिट्टी का अखंड दीपक लें। मिट्टी का दीपक पंचतत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दीपक में शुद्ध गाय का घी भरें और 2 लंबी रुई की बाती लगाएं
अब इस दीपक के भीतर वही 7 हरी दूर्वा घास के टुकड़े डालें जो आपने सुबह अभिमंत्रित किए थे और ऊपर से 1 चुटकी हल्दी डाल दें। दूर्वा और हल्दी का यह मिलन अग्नि के साथ मिलकर एक ऐसी दिव्य ऊर्जा उत्पन्न करता है जो निर्धनता को भस्म करने की शक्ति रखती है। अब इस दीपक को एक थाली में रखकर अपने मुख्य द्वार पर ले जाएं। द्वार की दाहिनी दिशा में जब आप बाहर की ओर देख रहे हों, इस दीपक को स्थापित करें। ध्यान रहे, दीपक को सीधे जमीन पर न रखें, उसके नीचे थोड़े अक्षत चावल का आसन अवश्य दें। दीपक प्रज्वलित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः का मन ही मन उच्चारण करें। हाथ जोड़कर देहरी पर प्रार्थना करें, हे धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज इस वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आपके स्वागत में यह दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ। मेरे घर के अंधेरे को दूर करें, दरिद्रता को विदा करें और अपनी कृपा की वर्षा करें। यह ज्योति आपके घर के वातावरण को शुद्ध करेगी और वास्तु दोषों का निवारण करेगी। मान्यता है कि जो भक्त पूर्णिमा की शाम हल्दी दूर्वा का दीपक जलाता है, उसके पितृ भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, जिससे वंश वृद्धि और कुल की उन्नति होती है। सावधानियां, पूर्ववत सावधानियां यहां लागू रहेंगी। अब भक्तों, अंत में हम आपको एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरणादायक कथा सुनाते हैं जो इस उपाय की महिमा को आपके हृदय तक पहुंचा देगी। विस्तृत कथा। प्राचीन काल की बात है। अवंतिका नगरी में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवदत्त स्वभाव से बहुत ही सरल और धार्मिक था, परंतु उसके प्रारब्ध के कारण वह अत्यंत निर्धनता में जी रहा था। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उसे और उसके परिवार को 3-3 दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। फटे हुए वस्त्र और टूटी हुई झोपड़ी ही उसका भाग्य बन चुकी थी। पड़ोसी उसे दरिद्र देवदत्त कहकर पुकारते थे। एक बार वैशाख का महीना था और पूर्णिमा का पावन दिन समीप था। उसी समय उस नगर में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। देवदत्त उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने रोते हुए कहा, हे ऋषिवर, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर भी लक्ष्मी मुझसे क्यों रूठी हुई है? महात्मा ने करुणावश उसे देखा और कहा, पुत्र, कभी कभी अनजाने में किए गए पितृदोष या वास्तु दोष हमारे मार्ग में बाधा बनते हैं। तुम आने वाली वैशाख पूर्णिमा को, जो कि शुक्रवार के दिन पड़ रही है, एक गुप्त उपाय करो। महात्मा ने उसे वही विधि बताई। सुबह हल्दी दूर्वा से पूजन और शाम को मुख्य द्वार पर हल्दी दूर्वा युक्त दीपक का दान। देवदत्त के पास दीपक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, तो उसने मिट्टी खोदकर स्वयं एक कच्चा दीपक बनाया। उसने वन से जाकर दूर्वा चुनी और कहीं से मांगकर 1 चुटकी हल्दी लाया। पूर्णिमा के दिन उसने बड़ी श्रद्धा से सुबह पूजन किया और शाम को कांपते हाथों से अपनी झोपड़ी के द्वार पर वो दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ जली, देवदत्त के मन में एक अपूर्व शांति का अनुभव हुआ। उस रात जब वो सो रहा था तो उसे स्वप्न में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के दर्शन हुए। माता ने कहा, हे भक्त, तेरी निष्ठा और इस दिव्य दीपक के प्रकाश ने तेरे घर की उस काली छाया को हमेशा के लिए दूर कर दिया है जिसने तेरे भाग्य को बांध रखा था। अगले ही दिन उस नगर के राजा को अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक अत्यंत विद्वान और शुद्ध हृदय वाले ब्राह्मण की आवश्यकता हुई। राजा के सिपाहियों ने देवदत्त की झोपड़ी के बाहर वो दिव्य ऊर्जा महसूस की और उसे राजमहल ले गए। राजा देवदत्त की विद्वत्ता और सरलता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे राज्य का मुख्य पुरोहित नियुक्त कर दिया और उसे रहने के लिए भव्य भवन और स्वर्ण मुद्राएं भेंट कीं। देवदत्त की दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो गई। उसने समझ लिया कि वो दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं था, बल्कि साक्षात भगवान का आशीर्वाद था। उसने आजीवन उस उपाय को जारी रखा और अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि साधन चाहे कितने भी छोटे हों, यदि श्रद्धा अटूट है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। ये हल्दी और दूर्वा का छोटा सा उपाय आपके जीवन में भी देवदत्त जैसा चमत्कार कर सकता है। समापन। तो भक्तों, आज के इस पावन दिन पर इन दोनों उपायों को अवश्य करें और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस दिव्य उपाय का लाभ उठा सकें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।